नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, 10 मई 2023 को आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया है। आपके तृतीय भाव जो कि यहाँ पर कर्क राशि है, यहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं और आपको मालूम है कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का गोचर इस समय आपके नवम भाव में होगा, यानी कि यहाँ पर ये मकर राशि है। तो आप देख रहे हैं कि
आपके कर्क राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्रमा है, और मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, और नीच की राशि का स्वामी जो है चंद्रमा वो मकर राशि में है, और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो इस प्रकार नीच की राशि के स्वामी की दृष्टि अगर उस ग्रह पर पड़ती है जो ग्रह नीच की राशि में गोचर कर रहा है, तो इस तरह से नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो आपकी कुंडली में इस प्रकार से नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसका आपको बहुत सारे फल मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो आप आने वाली जो आपकी 24, 25 और 26 मई है, वह आपकी जो है कुंडली में बहुत ही शुभकारी है, क्योंकि यहाँ पर मंगल तो गोचर कर रहे हैं नीच की राशि में, साथ में इस राशि के स्वामी कर्क राशि के जो स्वामी हैं चंद्रमा भी जो है 24 मई को अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, अर्थात कर्क राशि में आ जाएंगे, जिससे यहाँ पर मंगल और चंद्र के बीच युति भी होगी और मंगल का नीच भंग राजयोग भी यहाँ पर बनेगा। यानी कि नीच भंग का नियम ये है, यहाँ पर आपकी कुंडली में नियम ये लग रहा है कि जब नीच राशि का स्वामी अपनी ही राशि में हो और उस राशि में जो है गोचर करने वाला ग्रह जब नीच का होगा, तब यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। तो यहाँ पर मंगल नीच के हैं और चंद्रमा इस राशि के स्वामी हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो है कि मंगल आपके तृतीय भाव में है। तृतीय भाव जो होता है कुंडली का, वो होता है काम भाव, भाई बहन, संचार यात्रा, इंटरनेट, लेखन, खेल, व्यापार, पड़ोसी, और इसे पराक्रम का भाव कहते हैं, साहस और वीरता का भाव कहते हैं। और मंगल है ग्रहों के सेनापति, मंगल है परिचायक ऊर्जा के, मंगल साहस और वीरता के परिचायक हैं। तो इस जो है भाव में उपस्थित रह करके मंगल जब शुभ हो जाएंगे, अर्थात उनका नीच भंग हो जाएगा, तो मंगल आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके भाई बहनों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आप जो है कहीं पर यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट, लेखन, खेल, व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपको धन लाभ भी होगा, आप पराक्रमी बनेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके जो है षष्ठम भाव पर, और षष्ठम भाव जो होता है वो रोग भाव कहलाता है, स्वास्थ्य और कल्याण का भाव कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये संभव है कि आप कुछ मुकदमेबाजी में उलझनों में आ सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य पर विशेष करके स्वास्थ्य पर जो है आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि हो सकता है कि आपको ऋण भी लेना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पर नौकरी और व्यवसाय के अच्छे जो है योग बन रहे हैं। अगर आपकी नौकरी की तलाश में है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके चांसेस बन रहे हैं कि आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, कोई भी कैरियर, कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको जो है लाभ होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी कर्म भाव पर पड़ रही है, अर्थात 10वें भाव पर पड़ रही है। और 10वां भाव परिचायक है आपके कैरियर का, आपकी पेशा, पैसा, प्रतिष्ठा, राजनीति, उच्च पद, दाम्पत्य जीवन, नेता, उपलब्धियां आदि। अर्थात आपको अपने जीवन में खूब उपलब्धियां प्राप्त होंगी, आपका कैरियर उन्नत होगा, जो भी पेशा करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें आपको जो है सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको जो है उच्च पद प्राप्त होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। अगर आप हो सकता है कि आप समाज के मुखिया बने, नेता बने, सेना में सेनापति बने, इसमें भी आपको बहुत सारे लाभ होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मंगल का कर्क राशि में गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके भाई बहनों को कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसलिए आप उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपको कार्यक्षेत्र में बेवजह किसी विवाद में पड़ने से बचना होगा, जो सोचेंगे उसे पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन किसी चीज़ की अति न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपके साहस व पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। सामाजिक क्षेत्रों से कार्यरत लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बढ़िया रहेगा।
समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे। व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की कोशिश आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में दोस्तों, अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कैरियर से जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है खूब उन्नति मिलेगी। अगर राजनीति से जुड़े हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और आप अपने जीवन में विभिन्न बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेंगे। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।